गोलवलकर जी कहा करते थे कि हम नागपुर के अपने हेड ऑफिस पर इसलिए झंडारोहण नहीं करते तिरंगे का, क्योंकि वो 3 रंग का है, मनहूस रंग है, जो प्रगति का प्रतीक नहीं, इसलिए हम नहीं लगाएंगे और इसीलिए उन्होंने आज तक नहीं लगाया। भैया जी से ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी का और आरएसएस का संयुक्त कार्यालय नागपुर 50 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ 50 साल लगातार वहाँ कभी भी तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया। हमें इसका जवाब दे। आप पूछो कब गए हैं वहाँ पर, पूछो कहाँ पे। देखिए वहाँ की कहाँ कार्यालय, जहाँ तो गए नहीं तो पता मुख्यालय जहाँ पर है। हाँ, तो कोई जाना जरूरी है। दोनों झंडे लगे, कैसी बात करते हैं? दोनों मोहन भागवत जी कहते हैं कि मैं तिरंगा नहीं फहराता हूँ, क्योंकि मैं देश के आजादी में हमारा कोई योगदान नहीं था। मैं जो है माफीनामा लिख करके दिया था अंग्रेजों को, इसीलिए मैं आज अंग्रेजों से हमारा पट नहीं रहा है। मैं इंडिया का नाम बदल दूंगा, अगर मैं फिर सत्ता में रहा तो भारत का नाम भी बदल दूंगा। उनका आप वो जवाब दीजिए जो 50 साल। गोलवलकर जी कहा करते थे कि हम नागपुर के अपने हेड ऑफिस पर इसलिए झंडारोहण नहीं करते तिरंगे का, क्योंकि वो 3 रंग का है, मनहूस रंग है, जो प्रगति का प्रतीक नहीं, इसलिए हम नहीं लगाएंगे और इसीलिए उन्होंने आज तक नहीं लगाया। ऐसा गोलवलकर जी ने कहा था, जो इनके संस्थापक सदस्यों में से थे। बाकी आप पता नहीं, आप झंडा फहराया जाता है कि नहीं, जाके देखिए जाके पहले। आज वो 50 सालों तक तो नहीं फहराया, वो सवाल कर रहे हैं। अरे मैंने क्या सवाल किया था, उसका कोई जवाब नहीं देके गया। क्या और आरएसएस बातें सुनो, सारी चीजें सुनो। ले भैया, करुणानिधि का पार्टी है। करुणानिधि किसके घटक दल थे? बीजेपी के घटक दल थे साहब 2004 तक जी। एम करुणानिधि कहते हैं कि हम पेरियार को मानते हैं, जहां पर दलितों ने, पेरियार जी ब्राह्मण थे स्वयं, जब काशी में गए तो उन्होंने भोजन इसलिए नहीं दिया कि आप ब्राह्मण हैं, हम अछूत हैं, हम आपको भोजन नहीं दे सकते। जो आज दलित कहता है कि हमें भोजन नहीं मिलता, हमें जो है ब्राह्मण नहीं चुनता, पेरियार जी का नाम बदल दिया गया, ब्राह्मण से उनको शेड्यूल कास्ट बता दिया गया, जबकि उन्होंने कहा कि मैं दलित और ब्राह्मण सबको एक समान देखना चाहता हूँ। इस बात को सारे लोग छिपाते हैं। ऐसे ही दिमाग रखने वाले ये IDMK ललिता जी का पार्टी, DMK करुणानिधि का पार्टी, ये दोनों लोग विरोध भी करते हैं शेड्यूल कास्ट का। दोनों लोग ब्राह्मणों का वो करते हैं, विरोध करते हैं, कहते हैं शेड्यूल कास्ट ही रहेगा। मोहन भागवत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जो है जाति बनाई थी, फिर कहते हैं कि साहब ब्राह्मण तो हमारा सर्वोच्च है, वही भागवत जी कहते हैं। फिर अभी कुछ दिनों बाद कहते हैं हमें तो दलित का वोट चाहिए साहब, हमें तो OBC का वोट चाहिए। ब्राह्मण कौन होता है? एक तरफ तुम ब्राह्मण को गाली देते हो, दूसरी तरफ जो है दलितों को गाली देते हो। ऐसी कूटनीतियाँ नहीं चलेंगी, ऐसा झूठी मक्कारी नहीं चलेगी। भागवत जी और उनके सहयोगी बीजेपी के लोग जान लें। एक मुद्दा ये एक नया चीज आ गई है मध्य प्रदेश में। जो इनके सदस्य हैं RSS के नई पार्टी, उन्होंने एक जनहित नई पार्टी बना ली है। क्या वो मूर्ख हैं? RSS के खिलाफ ही भंडा उन्होंने वो चला दिया, प्रोपेगेंडा चला दिया। क्या बीजेपी के खिलाफ चला दिया? बीजेपी और RSS जरूर दोनों ने किया होगा, इसलिए जनहित पार्टी उन्होंने बनाई है। निश्चित तौर पर जानिए कि अब बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है और RSS को भी अपना रास्ता नाप लेना चाहिए। ठीक है।